Let's start episode number 266. आदित्य वहां पर चुप बैठा हुआ था और डिश खाते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो दोनों भी अपना खाना खा रही थी और एक दूसरे को बहुत ही तीखी नजरों से देख रही थी, जैसे अगर उन्हें मौका मिले तो वो एक दूसरे पर अटैक ही कर दें। लेकिन दोनों के बीच में बस एक डिफरेंस था कि जहां पर अंजलि अपनी डिश को खाने पर फोकस कर रही थी, वहीं मृणाली बस चुपचाप बैठी हुई अपने चेहरे पर एक स्माइल को जबरदस्ती रखे हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों अपने मन में क्या बातें सोच रही हैं, या फिर मृणाली अब क्या जवाब देने वाली है। लेकिन शायद उस चीज का इंतजार अंजलि भी कर रही थी और उसे पता करना था कि मृणाली अब क्या कहेगी। फिर वो कुछ सेकंड ऐसे ही बैठे रहे। तब मृणाली ने अंजलि से कुछ सोचकर स्माइल करते हुए कहा, आई नो अंजलि कि तुम्हें इस बात का आज भी बुरा लगता है कि मैंने तुमसे अनुराग छीन लिया। उस टाइम मैंने जो भी किया वो मेरी ही गलती है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि जैसा तुम कह रही हो, अनुराग वैसा ही निकला। वो बहुत ही कमीना आदमी था और जब उसकी मौत की खबर मैंने सुनी तो मैं बहुत खुश हुई थी। जब तुमसे मेरी दोस्ती टूटी तब मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मैं सब कुछ खो चुकी हूं और मुझे तब अपने आप को बदलना था। मुझे पता है कि मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी। उस टाइम जब तुमने मुझे इग्नोर किया था तो मैं उस चीज को भी समझ सकती थी, पर फिर मुझे लगता है कि चीजें बदलने से ही अच्छी हो सकती हैं और शायद वही मेरी जिंदगी में कमी थी। तब मैंने अनुराग को छोड़ दिया था और स्कूल और कॉलेज पास करके आदित्य से शादी कर ली थी। इतना कहकर मृणाली रुकी और फिर उसने आदित्य की तरफ पॉइंट करते हुए उसे इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोचकर अंजलि से कहा, ही इज माई हस्बैंड आदित्य शंकर। ये मेरी ही कंपनी में पीआर डिपार्टमेंट में काम करता था और मैं कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन अभी थोड़े ही दिन पहले हमने वो जॉब छोड़ दी है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है और वो सुना के ना तो मैं तुम्हें बोर करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, पर मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं आदित्य से मिली थी ना अंजलि, तो मुझे लगा था कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ बदलने नहीं वाला। सब कुछ उदास सा लगता था और ऐसा लगता था जैसे किसी बात का कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरे घर वाले भी मुझसे अच्छे से नहीं रहते थे और आदित्य भी शुरुआत में मुझे अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता था, मगर फिर धीरे धीरे करते हुए चीजें बदलने लगी और आज देखो हम दोनों यहां पर बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें कुछ लेक्चर नहीं दे रही और ना ही कोई ऐसी बात कह रही हूं जिससे तुम्हें किसी बात का बुरा लगे, लेकिन बस मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि अगर हम बदलने की कोशिश कर लेना अंजलि, तो हमारे पास का कुछ मतलब नहीं निकलता। हमने जो भी किया, जैसी भी चीजें हम कर रहे हैं, वो बस डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को कैसे जी रहे हैं। अगर मैंने वो गलतियां पास्ट में नहीं की होती तो शायद मैं आदित्य से नहीं मिल पाती और ना ही मैं उससे सीख पाती कि कैसे बदलती हुई जिंदगी में आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो और कैसे अपनी जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। आदित्य ने मुझे सिखाया कि बदलना ही सब कुछ है और बदलने के साथ साथ अगर आप किसी से माफी मांग लोगे तो शायद वो बड़ी बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं आज तुमसे इस चीज के लिए माफी मांगती हूं कि मैंने जो भी किया और तुम्हें जितना भी दुख दिया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। हो सके तो अपने गम को भुला देना और मैं हमेशा अपने पुराने दोस्त के इंतजार में ही बैठी रहती हूं। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा और बहुत लंबा टाइम भी हो गया है, लेकिन कोशिश करने पर तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है ना अंजलि, और शायद ये भी मुमकिन हो जाए। मैं यही सोच रही हूँ एंड आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें ये कहकर हर्ट कर दिया हो तो। जब मृणाली ने अपनी बात कही तो अंजलि भी चुप थी और आदित्य भी। आदित्य बस मृणाली की तरफ देख रहा था, जो उसकी तरफ देखकर किसी अलग तरह से स्माइल कर रही थी, जिसे वो आज तक नहीं समझ पाया था। उसे देखकर उसे समझ आ रहा था कि वो जो भी बात कह रही है आज उसने पहली बार आदित्य से कही है। सच में आदित्य ने उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव ला दिया है और उसने उससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जिनके बारे में शायद आज तक उसने बताया नहीं था, लेकिन आज जब उसके सामने मौका आया है तो उसने बता दिया और आदित्य को ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही थी। वो बस स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था और कुछ भी ना तो खाने के बारे में सोच रहा था और ना ही आगे कुछ सुनने के बारे में, लेकिन उसे पता था कि जरूर अंजलि कुछ कहेगी और अगले ही पल अंजलि ने भी उसी तरह स्माइल करते हुए कहा, वाह मृणाली,
मुझे तो नहीं लगा था कि तुम ऐसी हो, लेकिन तुम तो बड़ी इमोशनल हो गई हो। लगता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आदित्य ने जब अंजलि की इस बात को सुना तो उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ रहा था कि वो मृणाली को ताना नहीं मार रही, बल्कि ये बात शायद अपने सच्चे मन से और रिलैक्स आवाज में कह रही है। तब वो दोनों उसकी तरफ ही देख रहे थे और फिर अंजलि ने आगे कहा, तुमने तो ये चीज ज्यादा ही सोच ली। आई थिंक मेरी ही गलती है कि मैंने थोड़ी सी टोन चेंज कर दी, लेकिन तुम इतना दिल पर मत लगाओ। जो भी हमारे बीच में हुआ मैं वो सारी चीजें भूल चुकी हूं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं इतनी आगे आ पाई हूं तो उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखूंगी? मेरी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई आता है और मुझे हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब मैं सीख चुकी हूं कि उनसे कैसे लड़ना है। तुम एक चीज ये सोचो कि अगर मैं उस टाइम अनुराग के साथ रिलेशनशिप में आती तो वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देता। मैं ना तो कभी इस चीज से पंप अप हो पाती कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और ना ही चीजों को हैंडल कर पाती। अगर अनुराग मेरी लाइफ में आ जाता तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाता और मैं यहां पहुंच ही नहीं पाती। मेरे पापा तो तुम्हारी फर्म में ही काम करते थे और जब उन्होंने वहां से जॉब छोड़ी तो उसके बाद उन्हें कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया था। तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करके रहूंगी और फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा और आज मैं यहां पर बैठी हूं। अगर उस टाइम तुम मुझसे अनुराग को नहीं छीनती तो शायद तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरे साथ करता, और अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चलता कि किसी लड़के ने मेरा रेप करने की कोशिश की है तो वो जिंदा नहीं रह पाते। शायद उन्हें मरा हुआ देखकर मैं भी सारी हिम्मत हार जाती। और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और मैं इसी चीज पर विश्वास करती हूं। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आती और एक्शन नहीं लेती तो शायद आज मैं यहां पर नहीं होती। इतना कहकर अंजलि चुप हो गई। जब उन दोनों ने उसकी बात को सुना तो बहुत ही हैरान हो गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो बात अपने मन से कह रही है, क्योंकि उसकी टोन बहुत ही सही थी और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन भी रिलैक्स थे। आदित्य को भी अच्छा फील हो रहा था और उसे समझ आ रहा था कि कैसे सिर्फ वही नहीं बदला है बल्कि आसपास के लोग भी बदल सकते हैं। और वो दोनों बस स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही देखने लगे। तब अंजलि ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मृणाली, बल्कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना था, इसलिए मैंने तुम्हें यहां स्पेशली बुलाया है। जब जुबैर अहमद ने कहा कि कोई आदित्य शंकर मेरा मैंशन खरीदने के बारे में बात कर रहा है तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन आदमी है जिसकी इतनी औकात हो गई कि वो आकर मुझसे लड़ेगा या फिर मेरी प्रॉपर्टी खरीदने की बात कहेगा। तब उन्होंने मुझे पैसे की धौंस दी और मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उनसे आदित्य के बैकग्राउंड के बारे में पूछा और उन्होंने सबसे पहला नाम तुम्हारा ही लिया। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मैं शॉक में थी कि क्या वो तुम ही हो और क्या सच में तुम मेरी आंखों के सामने आने वाली हो। और तब मैंने सोचा कि शायद ये सारा खेल भगवान का है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक बार फिर से मिलें और सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। मैं फिर से तुम्हारी फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं और तुम इस बात को कभी मत सोचना कि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, बल्कि तुम नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं होती। इसलिए थैंक यू सो मच मृणाली कि तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब अंजलि ने अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य और मृणाली दोनों को ही दिख रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और वो बस रोने वाली थी, लेकिन उसने उन आंसुओं को जल्दी से पोंछ लिया। मृणाली ने जब इस चीज को नोटिस किया तो वो खड़ी हुई और उसे देखकर अंजलि भी खड़ी हुई। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया और वो जैसे एक मोमेंट शेयर करने लगी। इस चीज को देखकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा कि वो दो बिछड़ी हुई दोस्तों को मिला पाया है और उसने इतना अच्छा काम किया। फिर उसके बाद जब वो दोनों अलग हुई तो अंजलि ने आदित्य से कहा, पर आदित्य, आई वॉन्ट टू थैंक यू स्पेशली कि अगर तुम्हारे मन में कभी भी रोजबड खरीदने की बात नहीं आती और तुम यहाँ आने की कोशिश नहीं करते तो शायद मैं कभी इससे मिल ही नहीं पाती। मैंने बहुत बार ऐसी कोशिश की कि मैं इसकी कंपनी में जाकर इससे बात करूं, पर शायद मेरी कभी हिम्मत नहीं हो पाई। वो तो हम यहाँ पर मिल गए हैं तो सब कुछ ठीक हो गया, वरना शायद मैं इसे कभी ठीक ही नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच टू यू टू। आदित्य बस एक स्माइल के साथ ही अंजलि की तरफ देख रहा था और वो उस चीज को थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। उसे पता था कि उसने एक अच्छा काम किया है और उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी।
उसके साथ ही उसके अंदर का जो डर था कि शायद अंजलि उस पर हमला कर देगी या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, वो भी उसके मन से निकल गया था। फिर मृणाली और अंजलि वापस अपनी जगह पर बैठी और उन तीनों ने खाना स्टार्ट कर दिया। तब आदित्य सोचने लगा कि शायद अब उसकी डील आसानी से पूरी हो जाएगी और वो कल सुबह ही अपने घर जाकर सारी चीजों को सही कर देगा वाली है। Thanks for hearing